Dear students, today I am going to teach you the first lesson of Footprints Without Feet. The name of the lesson is Triumph of Surgery, Victory of Surgery. About the writer or author. Before reading any lesson, we must know something important about the writer. The name of the writer is James Herriot. Let us understand. James Alfred White, 3rd October 1916 and 23rd February 1995. What does it mean? It means that he was born on 3rd October 1916 and passed away means died on 23rd February 1995. In English literature, he is known by the pen name James Herriot. Means he has composed all his compositions. He has written all his writings under his pen name, that is James Herriot. He was a British veterinary surgeon and writer. Veterinary means पशु चिकित्सा को कहते हैं. We can also understand it being the science and art of prevention and cure of disease and injury in animals, especially domestic animals. माने जो जानवरों का उपचार करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, उनकी बीमारियों को क्योर करते हैं, उनकी बीमारियां ठीक करते हैं, उनको वेटरिनरी कहते हैं. वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो. तो ही वॉज veterinary surgeon and the writer, as well as he was the writer. Who used means he used his many years of experiences as a veterinary surgeon to write a series of books. उन्होंने अपने अनुभव के अनेक वर्षों में प्रयोग किया है. एक सर्जन की तरीके से, एक वेटनरी सर्जन की तरीके से, और क्या यूज्ड किया है? टू राइट अ सीरीज ऑफ बुक्स. किताबों की एक श्रृंखला बना दी है. In short, we can also understand this thing that he has written many experiences of those years which he had passed as veterinary surgeon. And his books are consisting of stories about animals and their owners. और उसकी जो किताबें हैं, राइटर की जो बुक्स हैं,
कंसिस्टिंग मीन्स हैविंग, भरी हुई हैं, और किससे? ऑफ स्टोरीज, कहानियों से भरी हुई। किसकी कहानियाँ हैं? अबाउट एनिमल्स, जानवरों के विषय की कहानियाँ हैं, और उनके ओनर्स मीन्स उनके मास्टर्स की कहानियाँ हैं। नाउ व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का इंट्रोडक्शन क्या है? We always understand the introduction of any story is in present tense. प्रेजेंट टेंस में हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं। वॉट एवर द स्टोरी would have been written in past, चाहे वो कहानी पास्ट में लिखी गई हो, बट इन इंट्रोडक्शन वी अंडरस्टैंड एनी स्टोरी इन प्रेजेंट। So this is introduction is also in present tense. This story is about Tricky. Who is Tricky? A dog. We can also understand that this story is about a dog whose name is Tricky. ये कहानी ट्रिकी के बारे में है, जो एक कुत्ता है, डॉग है। ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी है। Who is the pet of a rich lady named Pumphrey? जो एक रिच लेडी का, अर्थात एक धनाढ्य महिला का पेट है, पालतू है, जिसका नाम पम्फ्रे है। रिच लेडी, द नेम ऑफ द रिच लेडी इज पम्फ्रे। शी लव्स हर डॉग वेरी मच। वो अपने कुत्ते को बहुत अधिक प्यार करती है। एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज, और असमर्थ है टू रिफ्यूज, मना करने के लिए, हिम एनीथिंग ही वांट्स, जो भी वो चाहता है उसे देने के लिए, मना करने के लिए वो असमर्थ है। मीन्स शी गिव्स एनीथिंग विच ही वांट्स टू टेक और वांट्स टू ईट। जो भी वो खाना चाहता है वो सब कुछ वो उसे देती है। ट्रिकी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग केक्स, क्रीम केक्स। जो ट्रिकी है उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? विच थिंग्स ही लाइक्स मोस्ट। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स। क्रीम केक्स अच्छे लगते हैं उसको। एंड चॉकलेट्स, ही आल्सो लाइक्स चॉकलेट्स टू टेक। सो वन डे, एक दिन, when Mrs. Pumphrey is out with Tricky for a walk. What does it mean? One day when Mrs. Pumphrey is out of home, means is walking along with Tricky out of home. घर के बाहर ट्रिकी के साथ टहल रही हैं। तो एट द सेम टाइम, उसी समय, द नरेटर सीज देम। नरेटर लुक्स देम, नरेटर उसे देखता है, उन दोनों को देखता है। एंड स्टॉप्स,
और रुक जाता है। और क्यों रुकता है? टू टॉक विद पंफ्रे, पंफ्रे से कुछ बातें करने के लिए रुक जाता है। You should always remember that the writer is a doctor of animals. Veterinary doctor. While talking means while the writer is talking to Mrs. पंफ्रे से जिस समय वो बात कर रहा है, he realizes, वो महसूस करता है, that she has been overfeeding Tricky, कि वो ट्रिकी को ओवर फीडिंग करा रही है, बहुत ज़्यादा खाना खिला रही है, बहुत मोटा हो गया, फैट हो गया है, बहुत हेफ्टी हो गया है। And also had been giving him things, और ये भी महसूस किया कि उसे वो चीज़ें भी दी जा रही थीं, that he should not eat, जिसे उसे नहीं खाना चाहिए, due to which, जिसके कारण, खाने के कारण क्या हुआ, he had started looking, वो दिखने लगा था, like a bloated sausage. Bloated means फूले हुए, sausage की तरह दिखने लगा था। Sausage, what does sausage mean? Sausage का मतलब क्या होता है? It is a mixture of meat into a very small pieces, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये मांस का मिक्सचर होता है, फिंगर की तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे, that is made into a long thin shapes, जो बहुत लंबे और थिन पतले शेप्स में बनाए जाते हैं, लेकिन ये मोटा हो गया है। सोन ट्रिकी, तुरंत ही ट्रिकी, माने कुछ समय बाद ट्रिकी, गॉट अनवेल, बिकेम अनवेल, अनवेल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। I will explain this thing in the next class, means in the next video. Mrs. Pumphrey has to call, Mrs. Pumphrey को बुलाना पड़ता है, किसे? मिस्टर हीरियट को, जो नरेटर है, और काहे के लिए? फॉर हेल्प, मदद के लिए। शी डज नॉट वांट टू सेंड हिम, वो नहीं चाहती उसे भेजना नहीं चाहती, अवे माने बाहर, हॉस्पिटल में नहीं भेजना चाहती है, वो चाहती है कि घर में ही रहे। बट ओनली वे सजेस्टेड बाई मिस्टर हीरियट के द्वारा एक ही रास्ता उसे सजेस्ट किया जाता है, टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 15 days, कि 15 दिनों के लिए वो उसे अस्पताल में भर्ती कर दे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। Then the story unfolds into how he gets well. तब इसके बाद ये कहानी ये भी बताती है कि किस प्रकार से वो ठीक होता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। I
I will explain this story in the next video. Thank you very much for watching this video.